प्रियപ്പെട്ട വിജയ് സേതുപതി. आज से ठीक एक दिन बाद मतलब कि कल मूवी आ रही है जवान। और जवान में आपको पता होगा कि एक रोल है, एक विलेन का रोल, जी हाँ दोस्तों, जिसको निभा रहे हैं विजय सेतुपति। तो मैं आज बात करूंगा कि विजय सेतुपति कौन है, कहां से बिलोंग करते हैं, कैसी है इनकी लाइफस्टाइल, क्या स्ट्रगल किया कि नहीं किया और किस वजह से इनको अपना बर्थडे मनाना पड़ गया भारी, और सिर्फ 4,000 की नौकरी से कैसे आज एक जवान जैसी बड़ी मूवी, जो इतनी बड़ी बजट की मूवी है, 250 करोड़ के आसपास के बजट की मूवी, उसमें एक विलेन का रोल निभा रहा है। साथ ही साथ पुष्पा 2 जैसी मूवी में भी इनको रोल मिला, और कोई छोटा मोटा रोल नहीं, बिल्कुल बराबरी का टक्करी का अगर हीरो वो है तो विलेन का रोल मिला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस कहानी की शुरुआत होती है 16 जनवरी 1978 को। इस दिन विजय सेतुपति का जन्म हुआ, और ये जन्म उनका तमिलनाडु के राजपालयम एक छोटे से टाउन में हुआ। विजय सेतुपति इस चीज़ को बताते हैं कि वो बचपन से ही जो पढ़ाई में उनकी कुछ खास रुचि थी नहीं, तो उन्होंने ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट थे अपनी लाइफ में। जैसे जैसे 12th पास किया, ये 4 भाई बहन थे, 2 भाई, एक विजय सेतुपति खुद और एक इनकी सिस्टर, 4 लोग परिवार में थे। विजय की माता जहाँ एक हाउसवाइफ, वहीं पिता एक सिविल इंजीनियर। बचपन से ही ज़्यादा ही जैसे ही किशोरावस्था में आए, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर करता, तो इन्होंने नौकरी करना स्टार्ट किया बहुत ही जल्दी। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने एक रिटेल शॉप के अंदर काम किया, और उसके बाद उन्होंने एक फोन बूथ पे भी काम किया, और ये कहानी लगभग 2000 के आसपास की कहानी है। और उसके बाद उन्होंने सेल्समैन का भी काम किया। उसके बाद उनको एक ऑफर आया, बहुत बढ़िया मौका मिला, वो उन्हें मिला दुबई में एज अ अकाउंटेंट की जॉब मिली। वो चले गए दुबई, वहाँ पर उन्होंने कई वर्ष तक काम किया एज अ अकाउंटेंट, लेकिन उनकी ज़िंदगी सिर्फ जॉब से घर, सिर्फ एक बोरिंग जिंदगी हो चुकी थी। उनका मानना है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात को जाहिर किया कि ऐसी जिंदगी में कब तक जीऊंगा, इस चीज़ से जो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान। विजय सेतुपति इस बात को बताते हैं कि उन्होंने जब वो अकाउंटेंट की जॉब दुबई में कर रहे थे, तब सिर्फ जॉब से घर, बस सोना, जॉब करना, खाना, इसके अलावा उनकी लाइफ में कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा था। वो इस लाइफ से आ चुके थे पूरी तरह से तंग, जिस वजह से उन्होंने उस जॉब को छोड़ने का लिया फैसला। लेकिन उस दौरान उन्हें जॉब में तो कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, लेकिन जब वो दुबई में जॉब कर रहे थे तब उनको उनका हमसफर मिल चुका था। जी हाँ दोस्तों, उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनकी हमसफर, जी हाँ दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसी उनसे उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। लेकिन 2003 में जब उन्होंने ये फैसला ले लिया कि अब मैं भारत वापस आऊँगा, दुबई में जॉब नहीं करूँगा, मैं जब उनके अंदर से नहीं आ रहा था काम को लेकर, चीज़ों को लेकर, तो वो आगे भारत वापस। और भारत आकर वापस सबसे पहले उन्होंने अपनी की शादी। विजय के 2 बच्चे हैं, पहली जो उनकी बेटी है उनका नाम उन्होंने रखा श्रीजा, और दूसरा जो उनका बेटा उनका नाम रखा उन्होंने सूर्या। अब सूर्या रखने के पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि उनके एक दोस्त है, बहुत करीबी स्कूल के दोस्त है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने उनकी याद में अपने बेटे का नाम रखा है। तो ये भी एक बहुत 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 बड़ी बात है। यहाँ से उन्होंने 2 चीज़ जाहिर करी कि वो अपनी दोस्ती को कितना इंपॉर्टेंस देते, साथ ही साथ अपने बेटे को एक किसी का नाम दे देना एक बहुत बड़ी बात थी, है और आगे भी रहने वाली है। शादी के बाद 2003 में उन्होंने एक थिएटर ज्वाइन किया। उस थिएटर में उन्होंने एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन किया, क्योंकि अकाउंटेंट वो दुबई में थे, तो उन्होंने यहाँ पर भी अकाउंटेंट की जॉब मिली थिएटर में। वहाँ पर उन्होंने कई लोगों को बारीकी से देखा कि ये लोग क्या करते हैं, तो उन्होंने देखा कि इनकी शक्ल सूरत भी मेरी जैसी है, कुछ खास बढ़िया स्टार जैसे नहीं दिखने, ना ही इनकी बॉडी है, ना ही उनकी हेल्थ है, वो भी मेरी तरह ही दिख रहा है। क्योंकि विजय सेतुपति जैसे आज आपको दिख रहे हैं वैसे पहले नहीं थे। आज से 20 साल पहले वो दुबले पतले लीन बॉडी के बंदे थे, तो वैसे उन्होंने सोचा कि मैं भी शायद इस चीज़ को कर सकता हूँ। उसके बाद उस थिएटर में उन्होंने काफ़ी सीखा, एक्टिंग कैसे की जाती है वो सारी चीज़ें जानी। देखो इनका फैमिली बैकग्राउंड तो था नहीं, तो काफ़ी करना पड़ा इन्हें स्ट्रगल। फाइनली इनको 2004 में जब इनको पहली इनकी मूवीज़ मिली, जब इनको शुरुआत में इनको मूवीज़ मिली, तो मूवीज़ कोई बड़े रोल की नहीं मिली, छोटी छोटी रोल की मूवीज़ मिली। धनुष की मूवी में भी इनको एक छोटा सा रोल मिला। कई ऐसी मूवीज़ और हैं जिसमें सिर्फ और छोटा सा रोल मिला, क्रेडिट तक भी नहीं दिया गया विजय सेतुपति को। लेकिन वो लगे रहे लगभग 6 से 7 साल बीत गए, 2003 से लेकर 2009 आ गया, और इस तरह के छोटे छोटे रोल वो कई मूवीज़ में करते रहे। आखिरकार 2009 के बाद कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए जहाँ से उनकी लाइफ बदली, उनको मिली लीड रोल की मूवीज़। फाइनली 2010 में डायरेक्टर सेनू रामसाय के साथ विजय सेतुपति को एक ऐसी मूवी ऑफर हुई जो उनकी लाइफ की कैरियर चेंजिंग मूवी थी, क्योंकि वो पहली ऐसी मूवी थी जहाँ पर उनको लीड रोल में रोल मिला, और पूरी मूवी उन्होंने अपने दम पर चलाई, और मूवी रही काफ़ी हिट। और मूवी का नाम जो था वो था थेनु मेरुगु पारुकारथु
ये 2010 की आई पहली मूवी थी विजय सेतुपति की, जो बहुत ज़्यादा हिट रही। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद कई बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज थी। और नॉर्थ इंडिया में विजय सेतुपति को लोगों ने तब जाना जब साल 2017 में विक्रम वेदा मूवी आई, जिसमें विक्रम का रोल निभाया था मैडी ने, वहीं पर वेदा का रोल निभाया था विजय सेतुपति ने। और एक इनकी मूवी आई 96। ये दो मूवी ने विजय सेतुपति जो हिंदी डब हुई, उसके बाद लोगों ने इनको देखा, जाना, पहचाना। और नॉर्थ इंडिया, जितना कि साउथ इंडिया में लोग इनको मानते हैं, उतना ही नॉर्थ इंडिया में भी लोग इनको मानने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये दो मूवी वाकई में इतनी बेहतरीन थी कि जिसमें से एक मूवी विक्रम वेदा, उसका रीमेक भी बना हिंदी में, और उसमें आपको ऋतिक रोशन और सैफ अली खान देखने को मिलेंगे। विजय सेतुपति की ये दो मूवी उनको नॉर्थ में इतनी फेमस पॉपुलैरिटी दिलाई। उसके बाद कैसे उन्हें जवान मूवी मिली, उसके बाद में उन्होंने भी इस बारे में भी कई इंटरव्यू में चर्चा की। जब एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान जब मैं शाहरुख खान से पहली बार मिला, तब शायद मुझे लगा कि शाहरुख खान सर मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे इतने प्यार से ट्रीट दिया और बोला कि मैंने आपकी मूवीज़ को देखा, आपकी मूवीज़ काफ़ी अच्छी रहती है और आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी काबिल तारीफ होती है। और उसके बाद उनके बीच बात हुई और उन्हें लगा, मतलब शाहरुख खान को लगा कि हाँ विजय सेतुपति को लेना चाहिए। तो एज अ विलन शाहरुख खान ने विजय सेतुपति को एज अ विलन रोल के लिए ऑफर किया। और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को बताया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ शाहरुख सर के कहने पर ही बॉलीवुड की मैं मूवी में आया हूँ, वरना मैं बॉलीवुड में नहीं आना चाह रहा था। लेकिन शाहरुख सर ने कहा है कि वो उनको बहुत मानता है। मैं बताता हूँ कि जवान मूवी में जो इंसान 4000 की नौकरी कर रहा था, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4000 की नौकरी कर रहा था, आज उससे जवान मूवी के लिए 21 करोड़ ऑफर किए गए एज अ विलन। एक विलन का रोल निभाने के बावजूद भी वो कई हीरोइंस हो, दीपिका पादुकोण या नयनतारा हो, या फिर रेस्ट ऑफ जितनी भी हीरोइंस इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगी, प्रिया मनी हो, उनसे ज़्यादा एक सैलरी बोली जैसे उनको मिल रही है वो है 21 करोड़ की। तो जब जवान का म्यूजिक लॉन्च हुआ तब विजय सेतुपति ने एक ऐसी बात बताई जो सुनकर काफ़ी लोगों को आई हंसी। रीजन बिहाइंड दैट, उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था, स्कूल में था, तब मुझे एक लड़की से था प्यार और उस लड़की को मैंने किया इजहार, लेकिन उस लड़की ने कहा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे तो शाहरुख खान पसंद है। और उसके बाद तब से मैंने सोच लिया था, और सोच के लिया था, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी शाहरुख खान से बदला ले पाऊंगा या नहीं। लेकिन विजय सेतुपति ने बताया इस बात को कि आज वो मौका आ गया थी। हाँ दोस्तों, कल ये मूवी रिलीज होने वाली है और उन्होंने बताया कि आज वो मौका आ गया जब मैं शाहरुख सर से रिवेंज लूंगा। तब शाहरुख खान रिप्लाई में बोलते हैं कि देखो आप बदला तो ले लोगे सर, लेकिन लड़की तो मेरे पास ही रही, ऐसा करके एक किस्सा जो उन्होंने अभी हाल ही शेयर किया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। तो जवान इनकी मूवी जो होने वाली वो सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी मूवी होने वाली है अब तक इनके करियर की। एक बार की बात है जब विजय का जन्मदिन था और विजय सेतुपति ने अपने केक को काटा था एक तलवार से, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी गई भड़क। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को जब देखा कि पब्लिक ऑडियंस से भड़क गया, अच्छा वो हमेशा अपनी ऑडियंस का हमेशा ही रखते हैं ख्याल, तो उन्होंने तुरंत एक पोस्ट डाला और इस बात को माफ़ी मांगी कि मैं अभी से अब कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी। क्योंकि देखो केक को अगर आप तलवार से काटेंगे तो समाज में एक नेगेटिविटी फैलेगी और हो सकता है कि आप इतने बड़े एक्टर हैं, लोग भी देखकर यही करें तो वो चीज़ हो सकती है गलत, आगे क्राइम थोड़ा सा बढ़ सकता है। इस सब चीज़ों पॉइंटों को देखते हुए विजय सेतुपति ने अपने फैन से मांगी माफ़ी। एक बार शूटिंग के दौरान जब शूटिंग पूरी हो गई खत्म, तब उनको लगी थी काफ़ी भूख और बगल में कुछ वर्कर्स बना रहे थे, बहुत ऐसे रोड साइड वर्कर्स बना रहे थे चावल, और उनको लगा कि मुझे खाना चाहिए। वो जाकर उन वर्कर के पास जाकर बैठ गए, शांति से उनके साथ चावल खाए और सब्जी खाई और उसके बाद वहाँ से चले गए। तब से ऑडियंस के बीच उनका जो नाम बना और लोगों ने उनको जो प्रेम से उनको नाम दिया वो दिया महाकाल सेल्वन। इसका मतलब होता है कि डाउन टू अर्थ बंदा, एक इंसान जो जमीन से जुड़ा हुआ, भले इतने ऊपर पहुंच गया लेकिन अपनी ऑडियंस, अपनी जनता को कभी नहीं भूलता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा साउथ में काफ़ी सारे फैंस अपने जितने भी फेवरेट एक्टर्स होते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको एक प्यारा सा नाम देते हैं। तो जैसे कि आपने पता होगा रजनीकांत को सुपरस्टार बोलते हैं, वही मेगा पावर स्टार और चिरंजीवी को बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे, अल्लू अर्जुन को डैंसिंग सुपरस्टार बोलते हैं। इस तरह अलग अलग नाम दिए गए, तो इनको भी एक जनता ने नाम दिया, वो था मक्कल सेल्वन। और मक्कल सेल्वन का मतलब है कि जो बंदा जमीन से जुड़ा हुआ, धरती से जुड़ा हुआ और हम सबके साथ हमेशा खड़ा रहा, उसे बोलते हैं मक्कल सेल्वन। तो ये नाम मिला विजय सेतुपति को। अब विजय सेतुपति की आने वाली कुछ मूवीज़ हैं जो वाकई में, जवान तो है ही, उसके अलावा भी कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो इनके करियर की सबसे पीक लेवल की मूवीज़ होंगी। आज इनकी 45 साल की उम्र हो गई है और जवान हो, सेकेंड जो इनकी मूवी आ रही है क्रिसमस करके, वो इस क्रिसमस में आ रही है, वो कटरीना कैफ के साथ आ रही है। उसके बाद पुष्पा मूवी आ रही है अल्लू अर्जुन के साथ, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और घोस्ट
जी हाँ दोस्तों, वो भी एक बहुत बड़ी मूवीज़ है। तो इन चारों मूवीज़ जो मतलब आगे आने वाली मूवीज़ है और ये विजय सेतुपति के करियर को यहाँ से यहाँ ले जाए। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि विजय सेतुपति के जीवन की अभी तक की जितनी भी मूवीज़ हैं, लगभग 30 से ज़्यादा इन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम मूवीज़ बना दी हैं। उसके बाद हिंदी बैटमैन की पहली मूवी आ रही है जवान, और इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ कि जवान इनके करियर को यहाँ से यहाँ ले जाने वाली है, क्योंकि जवान बहुत बड़ी मूवी होने वाली। लगभग मेरा जो प्रेडिक्शन है वो 1000 करोड़ का है। अब आप क्या मानते हैं कि क्या जवान 1000 करोड़ कमा लेगी कि नहीं, इस पर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जवान के रिव्यूज आपको पहले फर्स्ट शो मिल जाएगा, उसके ट्रेलर का प्रीव्यू का सारे रिव्यू मैंने कर दिए, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। क्या आपको विजय सेतुपति अच्छे लगते हैं, क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा, इन सारे पे आपको कोई भी लाइन, कोई भी कमेंट करना आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला आपको किस एक्टर पे या एक्ट्रेस पे किसके बारे में जानना चाहते हैं, किस म्यूजिक कंपोजर, किस डायरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, फिर वो किसी भी लैंग्वेज में, बंगाली हो या फिर तमिल हो या तेलुगु या हिंदी हो या मलयालम हो या कन्नड़ हो, किसी भी लैंग्वेज का कोई भी हीरो हीरोइन या फिर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जिसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। जल्द से जल्द आपको उस पर वीडियो बनाकर दूंगा। फिलहाल मैं वीडियो करूंगा यहाँ पर समाप्त। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे मेहनत को जरूर कमेंट के द्वारा बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी मेहनत। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ध्यान। मिलता हूँ इसी तरह के बेहतरीन अगले वीडियो में।